हमारी आज की ये बेहद रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी मंगोलिया के एक विशाल और जानलेवा रेगिस्तान से शुरू होती है, जहां एक बड़ी ऑयल कंपनी जमीन के नीचे छिपे तेल की खोज में अपने कर्मचारियों को लेकर आती है। लेकिन कई हफ्तों की मेहनत, मशीनों और उम्मीदों के बावजूद उन्हें वहां से एक बूंद तेल भी नहीं मिलता, जिसके बाद निराश होकर वे सभी वापस लौटने का फैसला करते हैं और अपने कर्मचारियों को सुरक्षित बीजिंग पहुँचाने के लिए एक कार्गो प्लेन का इंतजाम किया जाता है, जिसे एक अनुभवी और शांत स्वभाव वाला पायलट फ्रैंक उड़ा रहा होता है और उसके साथ उसका को पायलट भी मौजूद होता है। सभी लोग अपने अपने बैग और सीमित सामान के साथ प्लेन में सवार होते हैं और वापसी की उड़ान शुरू होती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक मौसम बदल जाता है और वो एक भयानक रेत के तूफान के बीच फंस जाते हैं। आसमान धुंधला हो जाता है, तेज हवाएं प्लेन को हिलाने लगती हैं और कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। को पायलट डर जाता है और फ्रैंक से पूछता है कि अब क्या किया जाए। फ्रैंक हालात को समझते हुए फैसला करता है कि वापस लौटना नामुमकिन है, क्योंकि उनके पास इतना ईंधन नहीं है। इसीलिए वो प्लेन को ऊंचाई पर ले जाकर तूफान के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन पहले से ही ओवरलोडेड होता है। वजन ज्यादा होने के कारण वो सही तरह से ऊपर नहीं उठ पाता और तूफान के बीच बुरी तरह फंस जाता है। इस दौरान रेत के कण इंजन में घुस जाते हैं और अचानक एक इंजन पूरी तरह से फेल हो जाता है। रेडियो सिग्नल भी खत्म हो जाता है और उनका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है। हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं और फ्रैंक समझ जाता है कि अब एक ही रास्ता बचा है, इमरजेंसी लैंडिंग। लेकिन समस्या ये होती है कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर प्लेन को नीचे लाने लगता है। जैसे ही प्लेन जमीन के करीब पहुंचता है, उसका पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है। जोरदार झटका लगता है, पीछे का दरवाजा टूटकर खुल जाता है और एक यात्री हवा के दबाव से बाहर गिरकर अपनी जान गंवा देता है। इसके बाद प्लेन बेकाबू होकर रेत पर घिसटता हुआ काफी दूर तक जाता है और आखिरकार रुक जाता है। अंदर का दृश्य बेहद डरावना होता है। 2 और लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं और कई लोग घायल होते हैं। बाहर अभी भी तूफान जारी होता है, इसलिए कोई बाहर नहीं जा पाता। कुछ घंटों बाद जब तूफान शांत होता है तो वे बाहर निकलते हैं और सबसे पहले अपने खाने पीने के सामान की जांच करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 1 महीने का राशन और सीमित पानी है, जो इतने लोगों के लिए बहुत कम है। इसी बीच एक व्यक्ति हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि वो पैदल इस रेगिस्तान से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो पहले मैराथन दौड़ चुका है और उसे खुद पर भरोसा है। लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि ये जगह जुलाई की भीषण गर्मी में किसी नर्क से कम नहीं है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए कम से कम 200 मील चलना होगा। फिर भी वो नहीं मानता और अकेले निकल पड़ता है। लेकिन कुछ समय बाद वो भी रेगिस्तान की बेरहम गर्मी और रेत के तूफान में दबकर मर जाता है। इससे बाकी लोगों का मनोबल टूटने लगता है, डर और निराशा बढ़ जाती है। कुछ लोग चोरी छिपे पानी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं और धक्का मुक्की में थोड़ा बहुत बचा पानी भी बर्बाद हो जाता है। तभी एलीट नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति सामने आता है और कहता है कि अगर वे सब मिलकर कोशिश करें तो टूटे हुए प्लेन के हिस्सों से एक छोटा नया प्लेन बना सकते हैं। शुरुआत में किसी को इस पर भरोसा नहीं होता, खासकर फ्रैंक इसे बेवकूफी मानता है। लेकिन जब हालात और बिगड़ते हैं तो वो भी इस उम्मीद में तैयार हो जाता है कि शायद यही आखिरी रास्ता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर दिन रात मेहनत करने लगते हैं। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी के कारण वे रात में काम करते हैं, लेकिन एक रात वेल्डिंग की चिंगारी उनके फ्यूल पर गिर जाती है और जोरदार धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से उनका काफी सामान जलकर राख हो जाता है और कुछ लोग बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं। ये हादसा उनके लिए एक और बड़ा झटका साबित होता है, क्योंकि अब उनका बचा खुचा ईंधन भी काफी हद तक खत्म हो चुका होता है। हालात अब पहले से भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद एलियट हार नहीं मानता और सभी को फिर से हिम्मत देता है। वो कहता है कि अगर वे अब रुक गए तो मौत तय है, लेकिन अगर कोशिश जारी रखी तो शायद बचने का एक मौका मिल सकता है। धीरे धीरे फ्रैंक को भी एहसास होने लगता है कि एलियट की सोच ही उनका आखिरी सहारा है और वो पूरी टीम को व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए तैयार करता है। इसके बाद वे प्लेन के बचे हुए हिस्सों को काटकर, जोड़कर और नया ढांचा बनाकर एक छोटा लेकिन उड़ने लायक विमान तैयार करने की कोशिश करते हैं। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है। कोई धातु काटता है, कोई जोड़ता है, कोई डिजाइन को समझता है। इस प्रक्रिया में कई दिन बीत जाते हैं। राशन और पानी लगातार कम होता जाता है, लेकिन उम्मीद उन्हें जिंदा रखती है। आखिरकार कई मुश्किलों और संघर्षों के बाद वे एक छोटा सा विमान तैयार करने में सफल हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या ये विमान उड़ भी पाएगा? सभी की नजरें फ्रैंक पर टिक जाती हैं। वो गहरी सांस लेकर कॉकपिट में बैठता है, इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर अचानक इंजन चालू हो जाता है। सभी के चेहरों पर उम्मीद की चमक लौट आती है। वे जरूरी सामान लेकर उसमें सवार होते हैं और फ्रैंक पूरी हिम्मत के साथ उस अस्थायी विमान को उड़ाने की कोशिश करता है। शुरुआत में विमान लड़खड़ाता है, रेत उड़ती है और लगता है कि शायद ये उड़ान भर ही नहीं पाएगा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगता है। सभी लोग खुशी और डर के बीच सांस रोके बैठे रहते हैं। आखिरकार विमान आसमान में पहुंच जाता है। ये उनकी उम्मीद की उड़ान होती है। काफी संघर्ष के बाद वे रेगिस्तान को पार कर लेते हैं और अंततः एक सुरक्षित क्षेत्र में लैंड करने में सफल हो जाते हैं। बचाव टीम उन्हें देखती है और तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ती है। जो लोग इस भयानक हादसे से बचे होते हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं, डर के नहीं बल्कि जिंदा बच जाने की राहत के। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत, एकता और उम्मीद की ताकत की कहानी है, जो ये साबित करती है कि अगर इंसान हार न माने
जाने तो सबसे असंभव हालात में भी जिंदगी का रास्ता निकाल सकता है।